कहानियां जो अंधेरे में दस्तक देती है, जो डर को एक नई संस्कृति देती है। आपका स्वागत है भूत कल्चर में, क्योंकि डर का अपना एक संसार होता है। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव सोनारपुर, जो चारों तरफ हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव की गलियां दिन में खुशहाल लगती थी, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर जैसा बंगला था, जिसे लोग भूतों का बंगला कहते थे। कहते हैं वहां जो भी रात में गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक बंगाली परिवार को इस रहस्य से सामना करना ही पड़ा। बोस परिवार, जिसमें पिता सुधीर बोस, मां माधुरी बोस और उनकी 17 साल की बेटी रोमा शामिल थी, हाल ही में शहर से गांव में शिफ्ट हुए थे। सुधीर का ट्रांसफर हुआ था और उन्हें गांव में यह पुराना बंगला किराए पर मिला। जब वे पहली बार बंगले में आए तो माधुरी ने महसूस किया कि बंगले में अजीब सी ठंडक है, जबकि बाहर चिलचिलाती धूप थी। रोमा ने हंसते हुए कहा, मां, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। गांव वालों ने सुधीर को चेतावनी दी थी, ये बंगला शापित है, रात में यहां मत रहना। लेकिन सुधीर ने इसे पुराने जमाने की बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, रोमा के कमरे में अचानक खिड़की अपने आप खुलने लगी। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रोमा ने सोचा कि यह हवा का असर है और खिड़की बंद कर दी। लेकिन जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। रोमा घबरा गई और चिल्लाई। सुधीर और माधुरी दौड़कर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोमा ने कहा, पापा, मैं यहां नहीं रहना चाहती, ये जगह अजीब है। सुधीर ने उसे समझाया, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, सब ठीक है। अगले दिन माधुरी रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक रसोई का चाकू अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। माधुरी ने सुधीर से कहा, यह घर ठीक नहीं है, यहां कुछ अजीब हो रहा है, हमें कहीं और जाना चाहिए। लेकिन सुधीर ने इसे संयोग समझा और नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के एक बूढ़े व्यक्ति हरिहर काका ने सुधीर से कहा, यह बंगला पहले रॉय परिवार का था। वे अमीर जमींदार थे, लेकिन उनके साथ एक दर्दनाक घटना घटी। कहा जाता है कि उनकी पूरी फैमिली को किसी ने इस बंगले में मार डाला था। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। सुधीर ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक रात रोमा ने सपना देखा कि एक छोटी बच्ची उसे बुला रही है। बच्ची ने कहा, मुझे बचाओ। सपना इतना असली लग रहा था कि रोमा जाग गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वही बच्ची बंगले के बगीचे में खड़ी थी। रोमा ने डरते डरते दरवाजा खोला और बगीचे की तरफ गई। बच्ची अचानक गायब हो गई। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रोमा ने पलटकर देखा तो एक छाया उसके सामने खड़ी थी। वो चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह जब रोमा ने अपनी मां को यह बात बताई तो माधुरी ने भी माना कि इस बंगले में कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, यह बंगला रॉय परिवार की आत्माओं से भरा हुआ है। वे यहां फंसी हुई है और शांति चाहती है।
हमें उनके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान की रात तांत्रिक ने पूरी तैयारी की। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और रोमा के सामने वही बच्ची खड़ी हो गई। बच्ची ने कहा, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और पूरे बंगले में आग की लपटें उठने लगी। तांत्रिक ने कहा, ये आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। इन्हें शांत करने के लिए इनकी कहानी को पूरा करना होगा। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने बताया कि रॉय परिवार को उनके ही नौकरों ने जायदाद के लिए मार डाला था, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी इंसाफ की तलाश में थी। तांत्रिक ने कहा, हमें इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। बोस परिवार ने तुरंत बंगला छोड़ दिया। जब वे गांव से जा रहे थे तो रोमा ने खिड़की से देखा कि वही बच्ची मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कर रही थी। बोस परिवार ने यह घटना कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी जो लोग उस बंगले के पास जाते हैं, उन्हें बच्चों की हंसी और चीख सुनाई देती है। कहते हैं, उस बंगले की आत्माएं अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। आप सुन रहे थे भूत कल्चर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा राज और हर राज के पीछे होती है एक डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, हर रात अपने साथ एक कहानी लेकर आती है। शायद अगला राज आपके आसपास हो। तो मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे का साथ निभाते रहिए। भूलना मत, डर का अपना एक संसार होता है।